साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कुल 208 पदों पर एक और नया नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, अगर आपने भी पैट 2025 दिया है और आपने बीएससी या बीटेक की हुई है तो ये भर्ती आपके लिए बहुत अच्छा मौका लेके आई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या इसमें योग्यता रहने वाली है, क्या इसमें जो है सिलेबस इसका रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। यहाँ पे देखिएगा साथियों, देखो भर्ती जो है आपकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में है। ठीक है, तो इसमें ये वैकेंसी हैं और 208 पदों पर ये वैकेंसी निकली है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर साथियों वैकेंसी है 208 पद। ठीक है, 208 पदों पर ये वैकेंसी हैं, जिसमें वैज्ञानिक सहायक यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट के पद हैं 147, 147 इसमें पद हैं, और जो लैब असिस्टेंट के पद हैं वो 61 पद यहाँ पर लैब असिस्टेंट के दिए हुए हैं। ठीक है, तो बढ़िया पोस्ट है, यानी कि लेवल 6 की जॉब है ये, तो है ना, सहायक वैज्ञानिक की, और इसमें अच्छी खासी सैलरी इसमें बन जाती है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि भाई ये कब से इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो यहाँ साथियों मैं बात करता हूँ। इसमें देखिए आवेदन जो इसके शुरू होंगे वो 27 जुलाई से यहाँ पर इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 17 अगस्त तक चलेंगे साथियों। ठीक है, 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, और अगर फॉर्म में आपके कोई त्रुटि हो जाती है तो आप इसे 24 अगस्त तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यूपी पैट दिया है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग जितनी भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन को जारी कर रहा है, आपको सभी को पता है कि वो पैट से ही अब ये वैकेंसी आती हैं। तो ये भी यूपी पैट 2025 से ही है, और इसका जो प्रक्रिया है ये 27 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे साथियों क्या मांगी है इन्होंने, तो न्यूनतम जो एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम इसमें 40 हो सकती है। और जो ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को ये जो आरक्षण मिलता है, ये आरक्षण आपको पता ही है कि भाई अगर एज में किसी को छूट चाहिए तो ओबीसी हो चाहे एससी हो एसटी हो तो उसे 5 साल की छूट भी मिल जाती है। ठीक है, 5 साल की छूट भी मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है अगर आपने यूपी पैट दिया है, नंबर चाहे कितने भी हों। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेशल क्वालिफिकेशन आई है साथियों, तो ये हर किसी व्यक्ति पे मिलती नहीं है। तो यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो है बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है आपके सामने, अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है और जो है आपने यूपी पैट दिया है तो बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। यानी कि जनरल कंपटीशन में तो फिर भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं एक एक सीट पर, यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। अगर आपके 0+ भी नंबर हैं और आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। पद चाहे बेशक कम है, लेकिन यहाँ पर जो है पोस्ट 208 हैं और कंपटीशन बहुत कम आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपने बीएससी की हुई है या बीटेक की हुई है तो ये वैकेंसी आपके लिए। अभी हम देखो बीएससी किससे की हुई होगी, यहाँ पर सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है इस तरीके की जॉब है। अगर आपने बीएससी करी है बायोलॉजी से तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, है ना। बायोटेक से की है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से हो, जेनेटिक्स से हो, और माइक्रोलॉजी से हो, या फिजिक्स, न्यूक्लियर या फिजिक्स। ठीक है, तो ये अगर आपके पास में ये वाली क्वालिफिकेशन है, बीएससी से आपने मतलब बीएससी में ये सब्जेक्ट रहे हो, या आपका केमिस्ट्री से हो, या कंप्यूटर साइंस से बीटेक हो, आपकी बीटेक आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक से या सिविल या मैकेनिकल से हो। ठीक है, डोएक का आपके पास में ए लेवल की डिग्री हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, और लैब असिस्टेंट के लिए कौन से मतलब क्या चाहिए, तो अगर आपने विज्ञान वर्ग में ग्रेजुएशन की हुई है साथियों, है ना, या डोएक का ओ लेवल हो आपके पास में, या इस वाली संस्था से हो, इलेट से, तो ये आपका जो है ये चल जाएगा। ठीक है, फर्जी तरीके से आपको कोई चीज़, ये कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना नहीं है, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर जो है सभी चीज़ों की जांच होती है। तो अगर आपके पास में यूपी पैट है या आपने बीएससी, ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताई हैं इससे की हुई है, ठीक है, बाकी इसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप चेक करके ही अपना जो है इस फॉर्म को भरना है आपको। वैकेंसी में बहुत कम यानी कि ना के बराबर ही कंपटीशन रहेगा। अगर आपके 0+ नंबर है, 0 भी है और बस आपने यूपी पैट दिया है तो इस फॉर्म को भर देना।
हो सकता है ये सभी को ही एलिजिबल कर लें, है ना, सबको ही शॉर्ट लिस्ट कर लें उसमें, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ऐसी वैकेंसियों में बहुत कम देखा जाता है। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो इसका परीक्षा पैटर्न यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर इसका क्या रहने वाला है। तो साथियों इसमें कुल प्रश्न आएंगे 100, ठीक है, कुल 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंकों के होंगे ये। 2 घंटे इसमें टाइम होगा यानी कि 120 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग साथियों इसमें है 0.25 की, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग तो होती है हर जो भी ये वैकेंसी दे रहे हैं UPSSC की तरफ से, तो सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर एग्ज़ाम में आयोग पूछ रहा है, तो UPG के 20 नंबर की ज़रूर पूछी जाती है। कंप्यूटर अब इन्होंने 15 नंबर का इसमें ऐड किया है, तो हर एग्ज़ाम में ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो भाई 35 नंबर में तो ये हो गया आपका GK और कंप्यूटर, ठीक है। बाकी जो आपके 65% आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जैसे आपका फिजिक्स से है, बायोलॉजी से है, केमिस्ट्री से है, जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, तो इनसे 65 नंबर के ये पूछे जाएंगे। तो इन पे अपनी पकड़ बढ़िया बना लीजिए। अगर आपकी पकड़ इन सब्जेक्टों पर अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी चांस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन इसमें कम है और लेवल 6 की जॉब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तैयारी की सटीक रणनीति की। तो क्या होगा भाई, देखो UPGK पे आपको जो है इसमें क्या पढ़ना है, यूपी का इतिहास एवं भूगोल, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। जैसे ही आप टॉपिक पढ़े इसके बाद में आप जो है MCQ क्वेश्चन से लगाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ जहाँ गलती आ रही है उसे फिर उसे दोबारा से पढ़िए, फिर उसमें सुधार कीजिए, ठीक है। और जो राज्य सरकार ने जो स्टेट गवर्नमेंट योजनाएं चलाती हैं, इससे भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और आप करंट अफेयर्स यानी कि जो यूपी में करंट अफेयर्स है यूपी की, ठीक है, उसे भी ज़रूर पढ़ना है आपको। और कला संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था और स्टैटिक GK जो होती है UPGK में, ठीक है, ये पढ़ना है। तो इसमें अच्छी खासी आपकी जो है पकड़ बन जाएगी। तो लगभग 20 में से आपको एक एवरेज लेके चलना है कि आपके जो है 15-16 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन ये ठीक होने लगे तो बढ़िया स्कोर रहेगा ये। अब कंप्यूटर यहाँ पे देखो, कंप्यूटर ऐसे तो नहीं है, बहुत ही नॉर्मल कंप्यूटर पूछते हैं, ठीक ठाक लेवल है आयोग का कंप्यूटर पूछने का। कंप्यूटर के क्वेश्चंस लगातार जो है बहुत बढ़िया लेवल के पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है MS ऑफिस, MS वर्ड, है ना, पावर पॉइंट, एक्सेल, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ आपको करनी है। इंटरनेट व नेटवर्क, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ईमेल से क्वेश्चन साथियों पूछता है आयोग, ठीक है। शॉर्ट कीज आपको सारी याद होनी चाहिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें आपको जो है इन पर अच्छी खासी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा खासा लेवल यहाँ पर कंप्यूटर का आपको देखने को मिलता है। अब बात करें सब्जेक्टिव नॉलेज, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे बड़ा तो यही है भाई, सबसे बड़ा भाग है आपका ये 65 नंबर का, ठीक है। तो यही डिसाइड करेगा आपके सिलेक्शन को। तो अगर आपकी इसमें पकड़ अच्छी है, मतलब साइंस में अच्छा हिसाब किताब है, तो और जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहे हैं वो आपने ठीक ठाक पढ़े हैं, तो यहाँ पर आप जो है आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए भाई किन छात्रों के लिए अवसर एवं महत्वपूर्ण सावधानियाँ बरतनी है। तो यहाँ पे देखिए ये भर्ती किसके लिए बेस्ट रहेगी भाई, जिसने भी आपको मैंने बताया बायोलॉजी से, बायोटेक से, माइक्रोबायोलॉजी से BSc की हुई है, ठीक है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स इससे है। कंप्यूटर साइंस है और डोएक का A लेवल का सर्टिफिकेट है उसके पास में, तो वो भर सकता है। बीटेक किसी ने जो है इलेक्ट्रिक, सिविल, मैकेनिकल ये ट्रेड है उसके पास में, बीटेक करी हो तो वो भी भर सकता है। और UP पैट जरूर दिया हो, बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर UP पैट नहीं दिया और ये आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आप नहीं भर सकते। अगर आपने UP पैट दिया है और इनमें से क्वालिफिकेशन नहीं है, या आप कोई फर्जी तरीके से अगर आप सर्टिफिकेट बनवा के चाहे आप भरना चाहें तो वो गड़बड़ है, तो नहीं भर सकते भाई, ठीक है। अब फॉर्म भरते समय 4 आवश्यक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। आवेदन करने से पहले पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लें, ठीक है, कि मैं इसमें एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरे पास में डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ठीक है। और अपना जो है शैक्षणिक व जाति निवास दस्तावेज़ तैयार रखें, क्योंकि ज़्यादा पुराना हो तो उसे अपडेट करा लें। अभी समय है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर बन के आ जाता है, तो अभी से देख ले भाई। अंतिम तारीख अभी जो है 17 अगस्त है, और 17 अगस्त तक का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, इससे पहले ही भर दें, ठीक है। 10 तारीख तक अपना जो है फॉर्म आप भर सकते हैं, 10 अगस्त तक समय है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट भी नहीं है वो भी बनवा सकते हैं, 10 तारीख तक बन के आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय विवरण ही जो है अपना जो है ध्यानपूर्वक पढ़ लें
कि ये सभी डिग्री मेरे पास है या नहीं है। तो ये वैकेंसी है भाई साहब, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। गोल्डन चांस है, इस फॉर्म को अपना अगर तुम एलिजिबल हो तो ज़रूर भरना, छोड़ना नहीं है। और टारगेट विद राहुल परिवार से ज़रूर जुड़े भाई। यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती की सबसे तेज़ अपडेट, मतलब जो भी अपडेट आती है छोटी बड़ी, वो मैं देता रहता हूँ समय समय पर, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, ठीक है। यूपी जीके एवं कंप्यूटर की विशेष कक्षाएं, यानी कि बीच बीच में जो है मैं जीके वगैरह की और हिंदी वगैरह की, और आपको जो है कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे क्लास मिलती रहेंगी। फ्री नोट्स एवं PDF स्टडी मटेरियल, ठीक है, तो इस पर मैं सेंड करता रहता हूँ। ये मेरा चैनल है टारगेट विद राहुल के नाम से, ठीक है। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है। तो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है जानकारी जो मैंने दी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।